सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और साथ साथ में आपको थैंक यू। बधाई कि आपने ऑल इंडिया जो है वो 58 रैंक अचीव की है। ठीक है। और थैंक यू सर। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे इंट्रोडक्शन देने से बेहतर है आप अपना इंट्रोडक्शन अपने आप दें और बताएं कि अपने बारे में। सर मेरा नाम हर्ष जैन है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 58 है। और मैं सूरत से हूँ। मैंने बीसीए कंप्लीट किया इसी ईयर सूरत से। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी इस सेशन में। ठीक है कि कैसे पढ़ाई किया आपने। ठीक है, कैसे इन द सेंस पढ़ाई तो आपने पहले ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसके बाद क्लासरूम आया ही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में मतलब कैसे आपने जो जो समस्याएं आई बीच में उनको कैसे जो है हैंडल किया, इन सब पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी आप निमसेट के बारे में मतलब कैसे पता चला आपको, क्या कहीं से मतलब किसी से पता चला कि निमसेट ऐसा है, क्यों करना चाहिए, क्या जॉब मिलती है, कहाँ पहुंचते हैं, ये सारी बातें। सर निमसेट के बारे में एक्चुअली हमें पता तो था नहीं कि एनआईटी जैसा कुछ होता है या एनआईटी से भी एमसी होता है। हम्म। तो हम जब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में थे तो कॉलेज से कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते थे। हम्म। तो हमारे सीनियर्स हमें बताते थे कि तुम्हारा अगर कॉम्पिटिटिव अच्छी है, कंपटीशन में अच्छे से कर सकते हो तुम, हाँ। तुम्हें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है इसी फील्ड में तो एनआईटी से ट्राई करना एमसी करने के लिए, वहाँ पे स्कोप ज़्यादा होता है हर चीज़ का। हम्म। तो वही सीनियर से पता चला कि निमसेट जैसी कुछ एग्जाम होती है जिससे कि एनआईटी में एडमिशन मिलता है। और हम्म। वहाँ पे कुछ 11-13 एनआईटीज है जो सिर्फ इंडिया में एमसीए प्रोवाइड करती है। हम्म। तो वहाँ से पता चला, उसके बाद में धीरे धीरे कोचिंग वगैरह ढूंढने लगे एनआईटी निमसेट के लिए। हम्म। तो जैसे जब पहले तो ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन किया, ठीक है, जैसे भी आपने पता किया, और फिर उसके बाद हाँ। जब आपने ऑनलाइन पढ़ाई की, ठीक है, और फिर आप क्लासरूम आए उसके बाद, तो हम्म। ऑनलाइन पढ़ने में क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, और क्लासरूम आने में आपको क्या लगा कि वो चीज़ ऑनलाइन में थी जो आप शायद ना कर पा रहे हो, क्योंकि पढ़ाने का तरीका तो सेम रहता है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम हाँ रहती हैं। मेन चीज़ है घर का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस लगा आपको। सर एनवायरनमेंट का ऐसा कि सर एक होता है कि हम जो चीज हम पढ़ रहे हैं वही हम्म। चीज हमारे अराउंड अगर 20-25 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हाँ। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें भी पढ़ना है, उसने 10 क्वेश्चंस कर लिए हमें भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। हाँ। अभी यहाँ पे हम अकेले होते थे, अकेले लाइब्रेरी में पढ़ते तो हमारे लिए कोई टारगेट नहीं होता था। हाँ। टेस्ट भी अगर आते थे तो इंडिविजुअली दे के ऑनलाइन में निकल जाते, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे। हाँ। हम किसी से कम्पीट नहीं करते थे कि हाँ हमें इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। हाँ। तो जब कोचिंग में वहां पर आए तब हाँ। जो ऑफलाइन टेस्ट होते थे, ऑनलाइन हाँ। टेस्ट भी दिया करते थे, तब पता चला कि हाँ ये अच्छे स्टूडेंट्स है, हमें इनसे कम्पीट करना है पहले, तब जाके हम आगे दूसरे स्टूडेंट से कम्पीट कर पाएंगे। तो फिर मतलब सबसे पहली एक बात, मतलब ये बात कि जैसे तुमने दोनों माहौल देखे हैं, ठीक है, तो जैसे हाँ। जो बच्चे ये सेशन देख रहे होंगे, जो घर से तैयारी इस समय कर रहे हैं, ठीक है, और इस समय मोस्टली बच्चे कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है, आ भी नहीं सकते हैं, हम्म, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज फॉलो करें जो उनको घर पे प्रॉब्लम ना हो। घर पे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हम्म। चाहे तुम पे कोई नजर रख रहा है या नहीं रख रहा है। हाँ। कंसिस्टेंसी रखो, खुद से करके रखो कि हाँ मुझे इतना करना है तो करना ही है, भले हम पे कोई नजर रखने वाला नहीं है या कोई टारगेट देने वाला नहीं है। हाँ। और जो टेस्ट है वो हाँ। रेगुलर होना चाहिए। हाँ। भले पुराने टेस्ट हो लेकिन उठा उठा के उसी को वापस से देते जाओ, क्योंकि वो भूल जाते हैं एक टाइम स्पेंड के बाद में। हाँ। वो टेस्ट दे दिए भले लेकिन वो भूल जाते क्वेश्चंस वगैरह। हाँ। हाँ, क्योंकि तो ऐसा उनको भी बार होता बार है कि दोहराना चाहिए। हाँ, ऐसा भी होता है चैप्टर पढ़ते समय तो याद रहता है, और पूरी एक्सरसाइज हाँ। और एग्जाम्पल स्टेशन सारे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक महीने के बाद में पता चलता है सब खत्म हो गया। हाँ वही है सर कि रिवीजन जो होता है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। हमने गलती एक ऐसी हमसे हो गई थी कि हमने रिवीजन को पूरा लास्ट के लिए छोड़ दिया था हाँ। कि एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो जाए उसी के बाद में कोई चैप्टर को दोबारा छुएंगे। हाँ। लेकिन वो नहीं करना चाहिए था हमें एक्चुअली, कि जो चैप्टर हमने पहले कर लिया था उसे हमने सीधा 8-9 महीने बाद ही देखा था वापस से, तो उसमें हाँ। दिक्कत आने लग गई थी फिर से। हाँ। नहीं, लेकिन जब वो तो आप जब क्लासरूम आए तब तो सब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो हाँ डेली तब टेस्ट होना सारा। ही था। हाँ तो वो ठीक। सारी चीजें वापस रूटीन में आने लग गई थी कि हाँ अभी कल ये हाँ। टेस्ट होना है तो हमें वापस आज पढ़ना रहेगा ये। हाँ, क्योंकि वो तो कंबाइंड टेस्ट होना ही है और रैंडमली लेते थे, कभी ये भी नहीं होता था कि कौन सा टेस्ट होना हाँ। है, क्या आना है, क्या नहीं पूछा जाएगा, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। हाँ और इसीलिए हर चैप्टर के लिए डेली प्रिपेयर रखते थे कि अगर हाँ। किसी में कम मार्क्स आ गए तो फिर वापस वही डीमोटिवेशन हो जाता। हाँ। तो वो सारे चैप्टर्स पूरे रिवीजन में आते रहते बार बार। अच्छा अच्छा, एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप सूरत से कानपुर आए, तो बहुत सारे हाँ। लोगों ने बोला होगा आप इतनी दूर पढ़ने जा रहे हो, इतना छोटा सा हाँ। एग्जाम है। हाँ। हाँ। ठीक, ऐसा किसी ने कुछ बोला, या फिर ऐसा कुछ हुआ हो, आपके पापा ही बोले हो आपसे कि आप इतनी दूर खाली इसकी तैयारी करने जाओगे एमसीए की, कोई आईएएस पीसीएस एग्जाम तो है नहीं, आप इतनी दूर जा रहे हो।
हाँ एक्चुअली सर घर से सबने यही कहा था कि कहाँ कानपुर जा रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ पे थोड़ी एमसीए का कुछ स्कोप वगैरह। हाँ तो हमने कहा, समझाया पहले तो कि भाई एमसीए नहीं करने जा रहे, पहले तो निमसेट प्रिपरेशन करनी है, क्लासेस वहाँ पे है अच्छी, हाँ यहाँ पे जो है आसपास में कोई क्लासेस नहीं है ऐसी जो इस चीज की तैयारी करवाएंगे। हाँ पर फिर सब सपोर्टिव थे, तो सबने कहा ठीक है जो तुझे सही लगता है वो कर। हाँ। जाके फिर आए थे साथ में हम मुझे ड्रॉप करने के लिए और सब। अच्छा ठीक है। अब ये तो हो गई पढ़ाई की बात। एक चीज और, जैसे अभी कभी भी आप जैसे कोई चैप्टर भूलने लगते थे या आपकी प्रैक्टिस मतलब ऐसा लगता था आपकी प्रैक्टिस कम हो रही है, ठीक है, तो फिर क्या करते थे उसके लिए? या फिर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब हर चैप्टर हर स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम जितने भी बच्चों हम्म। से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई मतलब टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती ही होती है। तो कभी आपको ऐसा लगा हो बहुत डिफिकल्ट है ये वाला चैप्टर, छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? या क्वेश्चन हमने शुरू मतलब जैसे पढ़ाना शुरू किया हमने और आपसे क्वेश्चन उसके चैप्टर के शुरू शुरू में पहले दूसरे दिन सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, और आया हो कि चैप्टर बहुत टफ है, तो फिर क्या उसके लिए? जैसे सर ऐसा ट्रिग्नोमेट्री है, हुआ है। एक एग्जांपल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, तो अब उसमें आरडी में अभी भी मतलब सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकता बच्चा, हाँ ठीक है, मतलब आपकी रैंक जो है वो बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है, लेकिन आप जान रहे होंगे कि आरडी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में है जो पूरा दिमाग घुमा सकते हैं। तो शुरू हम्म, शुरू में बच्चा जब स्टार्ट करता है पढ़ना, क्योंकि आरडी हम पूरी सॉल्व करवाते हैं, तो जब बच्चा स्टार्ट करता है और उसने पहले ही क्वेश्चन टच किया और सॉल्व हुआ ही नहीं, तो फिर हाँ वो क्या करे? ऐसा सर हमारे साथ होता था, क्योंकि हम यहाँ पे खुद से प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ तो हम ऐसा होता था कि एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस होते थे वो टफ होते थे थोड़े। हाँ तो उनमें चांसेस होते थे कि 10 में से 4 क्वेश्चंस हमें समझ नहीं आए। अभी हाँ हर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम, हाँ उसमें वापस से टाइम लग जाता, तो हम क्या करते उसे मार्क करके रख लेते थे एक बार। हम्म फिर जब भी उस चैप्टर का रिवीजन करना होता था हमें, हम्म तब उन मार्क किए हुए क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लेते एक तरीके से, हाँ कि हाँ इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं बना था, इसका यही एक रास्ता है सॉल्व करने का, हाँ। और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अच्छा। और दूसरी चीज और ये होती है सर कि जैसे जो चैप्टर चल रहा होता है तो उसके हम्म साथ नोट प्रिपरेशन रखने पड़ते हैं, हम्म, जो हमसे नहीं हुआ था। एट द एंड हमने किया था जब एक्स्ट्रा टाइम हाँ मिला था। हाँ। नहीं, क्या कर लिया था। बहुत सारे बच्चे, हाँ, जैसे अभी ध्यान आ गया, आज ही हम क्लास ले रहे थे, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप जो है नोट्स की पीडीएफ नहीं देते हैं। तो हमने उनसे बोला हाँ कि जो हम पढ़ाते हैं आप नोट्स अपने आप बनाएं। हाँ सर, ठीक है। तो नोट्स एक्चुअली वो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आप दे दोगे वो तो सिर्फ फॉर्मुलाज दोगे। हाँ और जब खुद से बनाएंगे तो उसमें हाँ वो चीजें भी इंक्लूड करनी चाहिए जो हाँ कि हमें एट प्रेजेंट टफ लग रही है और हमें लगता है कि ये एग्जाम में आने के चांसेस है, तो उसे उस क्वेश्चन को भी वहां नोट कर लेना, ताकि नोट्स जब रीड करेंगे तो वो क्वेश्चन एक बार आंखों के सामने आ जाएगा, हाँ इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, वो हाँ। हमसे नहीं बनाता है। और जब आपका ये कंप्लीट हो, जैसे एक चीज हमें ध्यान आ रही है, जब आप आए थे कानपुर, पहला टेस्ट आपने दिया था, तो आपको काफी हाँ एकदम से सरप्राइज हुआ था कि बहुत नंबर का डिफरेंस है बच्चों में, हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद टेस्ट के हैबिचुअल हो गए, लेकिन फिर भी जैसे मान लो टेस्ट देते थे और कभी मार्क्स कम आ गए, ठीक है, या इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है नंबर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन पे आप क्या करते थे? पहले तो वो पेपर जो होता था उसी को 2-3 बार देखना पड़ता था कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें थी जो मुझे नहीं आई। हाँ अभी जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम्स थे, हाँ तो इनके क्वेश्चन कितना ही मेहनत कर लेता मेरे से बनते ही नहीं थे। हाँ तो हमने ये ट्राई किया कि एक में 15 दिन लगा करके हमने इन दोनों चैप्टर को एक तरीके से सारे मेथड जो होते थे इनके वो लिख लिए थे बुक में अलग से, हाँ कि मतलब इतने ही मेथड्स है जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। हाँ। क्योंकि बीएचयू के पहले आपने कहा भी था हमसे कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है और बायनोमियल नहीं हो रही है, ठीक है, तो हाँ सर। हमने कहा था आप करो, तो आपने कहा था नहीं सर करेंगे ट्राई, और उसमें भी आपकी 28 रैंक है, तो वो भी अच्छी हाँ रैंक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस, अगर कोई चैप्टर नहीं आता है तो टाइम देना चाहिए, मतलब हमने अभी दो टाइम इंटरव्यू देना चाहिए। लिए हैं, एक बैंक का लिया है और एक अमन का लिया है, तो दोनों लोगों ने यही बताया कि अगर कोई चैप्टर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दें उसको, ठीक और है। तो सर टाइम देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट किया हो चैप्टर अभी नहीं लग रहा है तो अभी पूरे 15 दिन दे दिए जाए। हाँ एक बार के लिए उसमें से जो जो चीजें हो रही है उसे कर देना है, बाकी जो नहीं हो रही है उसको मार्क करके रख देना है, हाँ बाकी आगे बढ़ते रहना है, लेकिन हाँ हाँ। उसकी और वजह से दूसरे चैप्टर्स नहीं अटकने चाहिए। अच्छा, और लॉजिकल के लिए कैसे पढ़ें बच्चे? लॉजिकल है, कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में भी आप बहुत परेशान थे, तो हाँ हाँ, तो कैसे कर, मतलब आप कह रहे थे सर कंप्यूटर के वो 12 वीडियो वही नहीं सही से हो पा रहे हैं। हाँ। सो कंप्यूटर के वीडियो उस टाइम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो एक एक दिन दे करके हर एक वीडियो को डिटेल में पढ़ा था सही से वापस से, हाँ साथ साथ में नोट्स बनाते गए। फिर जब लास्ट टाइम पे एग्जाम के ऑलमोस्ट एक वीक पहले हाँ जो नोट्स बनाए थे हम्म, सिर्फ उनको देख लिया था एक बार, और जो जो टॉपिक हमसे छूट गए थे नोट्स बनाने में हम्म,
उसे कहीं ऑनलाइन से ढूंढ लिया या तो फिर कहीं से भी इकट्ठा करके वो चीज को नोट करके याद करने का, ये सबसे सही चीज रहती है सर, कि नोट करके याद करने की। अच्छा अच्छा। और हाँ जैसे लास्ट टाइम पे जब सब लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद में जब आप घर से टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, हाँ तो उसमें लास्ट वाले जो टेस्ट थे वो काफी टफ थे। हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें नंबर सबके कम आ रहे थे उस समय। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मतलब हमें इवन मैसेज किया या कॉल की, उन्होंने बोला सर आप लास्ट टाइम पे ऐसे पेपर दे रहे हो, पूरा डिमोटिवेट कर दे रहे हो आप। तो उस समय क्या हाँ फील हो रहा था आपको? सर, एक मोमेंट पे तो लग रहा था कि हाँ कहीं प्रिपरेशन अटक गई है या कुछ खराबी हो गई है घर आके प्रिपरेशन में। हाँ लेकिन फिर यही था, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, अब प्रिपेयर हाँ करते ही रहना है। हाँ तो वो टेस्ट कोई बुक मार्क कर लिए थे क्वेश्चंस को, या फिर एक हाँ। पेपर पे लिख लिए थे हम्म कि इस टेस्ट के ये क्वेश्चन जो है ये नहीं हुए थे। हम्म उनको 2-3 बार देख लिया था, वापस से सोल्यूशंस में जाकर के 2-3 बार हम्म। उसे देख लिए थे। अच्छा, तो ये तो पढ़ाई का तरीका हो गया और टेस्ट का हो गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे आप जब पेपर एग्जाम हॉल में जाते हो, ठीक हम्म। है, पेपर देने, तो वहां पे पेपर को कैसे देखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? ठीक है, मतलब इवन जब पेपर देने गए थे तब तो हमने बताया ही था कैसे देखना है, कैसे क्या करना है। हाँ लेकिन अब जो है आप सिलेक्टेड हैं, तो आपका कुछ अपना तरीका रहा होगा पेपर देखने का, ठीक है, कि पेपर मिला है। क्योंकि ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड बहुत होते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में धोखा खा जाते हैं। हाँ ठीक है, कि वो एनालिसिस नहीं कर पाया पेपर इजी है, या वो ये नहीं एनालिसिस कर पाया पेपर टफ है, या कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं कौन से नहीं करने वाले हैं। तो जाते समय एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखें, किस माइंड सेट से जाएं, वहां पे जाने के बाद क्या क्या ध्यान रखें, ये सारी बातें। सर, पेपर अटेम्प्ट करने का हमारा मेथोडोलॉजी अलग था, क्योंकि हमने हाँ अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करके देखा था। जब ऑनलाइन टेस्ट देते थे हम, हाँ तो हमने तभी से प्रिपेयर चालू कर दिया था कि किस तरीके से मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट में भी अटेम्प्ट करूंगा। हाँ। कि मान लिया कि 1.5 घंटे जो है मुझे मैथ्स में देने हैं सिर्फ, हम्म तो ऑनलाइन जो टेस्ट होते थे सिर्फ उसमें मैं 1.5 घंटे ही देता था पूरे मैथ्स के लिए। हम्म। बाकी के आधे घंटे में बाकी के सेक्शंस कवर करता था। हाँ। अभी उसमें मैं पहले से पूरा पेपर नहीं रीड करता था, हम्म क्योंकि मुझे ये था कि अगर मान लो मुझे बीच में 5-6 क्वेश्चन टफ दिख गए तो वहीं हम्म डिमोटिवेट हो जाता कि नहीं बनेगा ही नहीं मेरे से पेपर। हम्म। तो मैं बस क्वेश्चन नंबर के साथ में जाता था और सेक्शन वाइज जाता था, कि पहले मैथमेटिक्स का सेक्शन है, हाँ उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते पहले उसी के अंदर घूम लिया 2 बार। हाँ। फिर बाद में कंप्यूटर वाला सेक्शन, क्योंकि ये दो जो होते हैं मेन चीज इन्हीं में रहती है। हम्म। और इंग्लिश तो लास्ट के 10 मिनट में जितना अटेम्प्ट हो पाता है अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा। मतलब ये है कि एक दो क्वेश्चन अगर हमने जब भी अभी एग्जाम दिया था निमसक का, तो पहला ही क्वेश्चन हमसे नहीं बना था। हाँ तो उसमें ऐसा नहीं था कि डिमोटिवेट हो जाना था, क्योंकि हम ये चीज ट्राई कर चुके थे। ऑनलाइन टेस्ट में बहुत टाइम होता था कि शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हमको। अच्छा। तो हम बस यही माइंड में रखते थे कि कोई नहीं, एक नहीं आया दूसरा तो आ जाएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा तो आ जाएगा। हाँ। ऐसे करके अटकना नहीं था बस एक जगह पे। अच्छा अच्छा। एक चीज और सबसे अच्छी मतलब थी तुम्हारे साथ, सबसे अच्छी भी कह सकते हैं खराब भी कह सकते हैं, जो भी है, कि एक प्रेशर रहता था कि डीसीए का भी करना है। हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट है, ये है वो, आप आते थे कहते थे सर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको हमने मतलब ये चीज फील की है, जैसे 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो तुमने उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मतलब एक था भी प्रोजेक्ट करना है, लेकिन तुमने कर भी लिया, और कभी हमें फील भी नहीं हुआ कि तुम उसके लिए अलग से टाइम ले लेते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं हमसे एक्स्ट्रा टाइम ले जाते हैं, सर प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है तो आज क्लास नहीं लेंगे। तो वो चीज तुम्हारे साथ नहीं थी। तो ये सब कैसे किया, मतलब अपेयरिंग में ही? एक्चुअली प्रोजेक्ट का तो हमने, जब हम रात को वहाँ पे क्लास पे आके पढ़ाई करते थे, हम्म। तब जब भी हमें लगता था कि हाँ अभी नींद आ जाएगी और नहीं अभी सोना नहीं है, 1 घंटे और दे सकते हैं, हाँ तो तब लैपटॉप लेके बैठ जाते थे प्रोजेक्ट करने के लिए। हाँ और हमारा शेड्यूल भी अलग ही था कि 6 बजे के बाद हम चले जाते थे कोचिंग से। हाँ तो वो टाइम हम यूटिलाइज कर लेते कि घर पे जा करके सोने की बजाय आधा घंटा प्रोजेक्ट कर लिए, हाँ फिर सो गए थोड़ी देर 1-2 घंटे, उसके बाद में रात को आकर के कोचिंग पे जितना टारगेट होता था कि 2 टेस्ट देने हैं और 100 क्वेश्चन लगाने इस चैप्टर के, वो करके फिर जितना टाइम एक्स्ट्रा बचता था वो प्रोजेक्ट में दे देते थे। हाँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और, जैसे अगर ये तो क्योंकि वीडियो परमानेंट रहेगा, तो हमेशा बच्चे देखते ही रहेंगे, तो अगर ऐसे बोला जाए कि आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं निमसेट की, तो कितना टाइम चाहिए? 1 साल चाहिए कि 6 महीने चाहिए, 7 महीने चाहिए, 2 साल चाहिए? आपके हिसाब से कितना टाइम चाहिए कि निमसेट की अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है, अगर मतलब बिल्कुल मेहनत से की जाए? डिपेंड करता है हर किसी पे, सबका माइंड अलग हम्म रहता है, सबका हम्म ग्रेस्पिंग पावर अलग होता है। अगर हम्म किसी के कंसेप्ट पहले से बेसिक्स वाले जो है वो क्लियर है, हम्म तो उसको 6-7 महीने इनफ है कि वो एडवांस वाले टॉपिक्स पे थोड़ा हम्म हाथ जमा सकता है। हम्म बाकी अगर किसी का बेसिक ही क्लियर नहीं है, किसी को हम्म अगर मैट्राइसेस ही पता नहीं है, हम्म किसी को ट्रिग्नोमेट्री सही से पता नहीं, हम्म तो उसके लिए हो सकता है कि 1 साल चाहिए होगा उसे। हम्म बट अगर वो भी अगर पूरा टाइम दे करके ट्राई करे कि भाई दिन में 24 घंटे है, 24 में से 10 से 12 घंटे हमको इसी में देने हैं, हाँ
तो एक हद तक हो सकता है कि 7-8 महीने में वो भी प्रिपेयर हो जाएगा सही से। अच्छा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि ये गलती नहीं करनी चाहिए तैयारी करते समय? सर सबसे बड़ी गलती तो हमसे यही हुई थी, हमने जैसे बताया था कि नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले सारी बुक्स को वापस से देखना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ। तो जैसे जैसे जब हम चैप्टर पढ़ते जाते हैं हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ आगे जाकर के मुझे दिक्कत दे सकती है, या फिर एग्जाम के टाइम पे मुझे रिवाइज करनी चाहिए ये, हम्म। उसे नोट्स में लिख देते थे हम। फॉर्मूलाज के साथ में हम नोट्स में कुछ क्वेश्चंस भी लिख देते थे, हम्म। जो कि हमें लगता था कि हाँ या तो हमें ये याद करना है, हाँ। या इसका आंसर याद कर लेना है, या इसका मेथड याद करना है। अच्छा। तो उन और क्वेश्चंस को भी नोट्स में इन्वॉल्व कर लेने का अच्छा था। अच्छा, और कभी ऐसा दिमाग में आपके आता था कि ये बुक भी सॉल्व कर लें, वो बुक भी सॉल्व कर लें? जैसे मान लो आपने किसी को सुन लिया, ये बुक सॉल्व कर रहा है बच्चा या वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसा कभी आता था आपके हाँ दिमाग में? हाँ हाँ सर, ऐसा 2-3 बार हुआ था हमारे साथ हाँ। कि हमने दिशा लगा दी है, आरडी हाँ। लगा दी है। हाँ। अब कोई आकर कहता था कि ये भी अच्छी है, सिंगेज हाँ। सिंगेज अच्छी है, हाँ। उसमें से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम एक बार के लिए उसमें चालू हो जाते थे। हाँ। लेकिन जैसे 2-3 दिन होते हमें लगता कि नहीं ये हमारे चीज की बाहर है, हाँ। इसे नहीं करना है, वापस से आरडी शर्मा पे आ जाते थे। हाँ। तो फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, तब लास्ट में पता चला कि नहीं जो एक बुक है उसी को हाँ। करना है बस। हाँ, उसी को भले ही बार बार कर लो, ठीक है, हाँ लेकिन एक बुक को जो है अच्छे से आप करेंगे तो आई थिंक कि ज्यादा बेटर होता है कि 10 बुक लगाने के कंपेरिजन में। हाँ। अच्छा, और प्रीवियस ईयर पेपर का रोल? प्रीवियस ईयर पेपर तो सर हमने सिर्फ 2 साल के देखे थे, क्योंकि उससे हाँ। पहले के जो पेपर्स थे हाँ। उनका जो लेवल था और लास्ट 2019 का जो लेवल था वो अलग ही था। तो हमने हाँ। हमें लगा कि अगर लास्ट 2-3 साल के पेपर हम कर लेंगे तो लास्ट उससे पहले के हो जाएंगे, अच्छा। तो उन पे कभी नजर गई नहीं हमारी। अच्छा, चलो ठीक है। तो जो आगे के लिए बच्चे हैं 2021 में, क्योंकि ये हमने बताया कि वीडियो अभी भी देखेंगे बच्चे, 2021 में भी देखेंगे, 22 में भी देखेंगे, तो एक मतलब जनरल चीज कि जो बच्चे तैयारी इसकी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है, वो क्या अपने माइंड सेट में रखें, कैसे तैयारी करें, क्या करें? सबसे पहली चीज तो ये है कि एक सेट रहना चाहिए गोल, कि हम्म। हाँ भाई हमें जाना है तो एनआईटी में ही जाना है। हाँ। जैसे हमारे लिए भी अलग अलग ऑप्शंस थे बीच में, कि हमारा हम्म। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में हो गया था, वीआईटी हम्म। में भी हो गया था। हाँ, पर ये एक भी था कि अच्छी हाँ। चीज है। जैसे वीआईटी बेल्लोर में हुआ था तो तुमने पूछा भी था कि सर निमसर में हाँ अगर रिस्क हो गया तो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर सर माइंड में एक चीज आ गई थी कि हाँ 1.5 साल मैंने दिया है, कॉलेज हाँ। छोड़ करके ये प्रिपेयर किया है, तो अब करना तो एनआईटी ही है। हाँ। तो बस वही है कि माइंड में एक चीज बैठी रहनी चाहिए, टारगेट रखना है कि हाँ जाना है तो एनआईटी में ही जाना है। हाँ, तो नहीं और तो उसके जैसे लिए ये तो ठीक है, लेकिन आप जैसे ये चीज ध्यान आ गई, तो इससे कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ते पढ़ते दिमाग में हाँ आ गया कि यार वीआईटी छोड़ चुके हैं, निमसर नहीं हुआ तो? सर, ऐसा हमारे साथ एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले ही हुआ था हाँ। कि अभी वीआईटी छूट गया। हमने वीआईटी में बात तक की थी कि हाँ। वापस से हो सकता है, नहीं हो सकता है एडमिशन। हाँ। लेकिन फिर वापस से दिमाग में यही आया कि वहां पे एडमिशन तो हो नहीं सकता है, बचा एक ऑप्शन है, हाँ। उसमें डील नहीं देनी है, उसी को सही से वापस से करना है, कुछ भी करके करना तो है। अच्छा, चलो, तो हाँ लास्ट कुछ बच्चों के लिए कहना चाहेंगे आप? बस यही है सर कि डेडिकेशन रखना है, एक हम्म। टारगेट फिक्स रखना है, वहां से हटना नहीं है। हाँ। टारगेट बना लिया सो बना लिया, उसके लिए दिन में भले 12 घंटे देने हैं या 16 घंटे देने हैं तो देने ही है मतलब। अच्छा, चलिए, हाँ ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है, टाइम निकाला थैंक यू आपने सर। इसके लिए। और काफी बच्चे जो है मोटिवेटेड रहेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि मतलब एक हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चा अपेयरिंग में निकाल रहा है एग्जाम, अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का प्रेशर मतलब जैसे अब आपका निकल गया है, तो आपको अब इस समय ये फील होगा कि वो सब प्रेशर था ही नहीं बेसिकली, ठीक है, हाँ लेकिन उस समय लगता है कि बहुत बड़ी चीज है ये। तो ये एक अपने हाँ आप में बड़ी चीज होती है अगर आप अपेयरिंग में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने करके दिखाया है। और अब आप सूरत कल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अभी कल हाँ परसों रिजल्ट भी आ जाएगा काउंसलिंग का, ठीक है, तो उसके जी लिए भी सर। शुभकामना, और एमसीए में भी आप जा करके वहाँ पर एनआईटी में बहुत अच्छा करें, ठीक है, और अपने ड्रीम तक पहुँचे। ओके, तो थैंक यू ओके सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू सर।